Hello everyone, this is Monashri. Welcome back to my book tips channel. So today I'm going to talk about this book. The name of this book is चोखेर वाली। चोखेर वाली रविंद्रनाथ टैगोर का एक अनोखा उपन्यास है और ये किताब की पेजेस है 252 पेजेस और इस किताब की पब्लिकेशन है फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन। हम बात करेंगे कि उपन्यास की कैरेक्टर के बारे में। तो चोखेर वाली उपन्यास में छोटे मोटे को लेकर बहुत सारे कैरेक्टर है, पर हम सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है विनोदिनी। वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और वो विधवा है। विनोदिनी विधवा होते हुए भी वो अपनी आशा और आकांक्षा को इग्नोर नहीं किया है। तो दूसरा कैरेक्टर है महेंद्र। महेंद्र एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उन्हें जो भी चाहिए वो हासिल करके ही छोड़ते हैं और महेंद्र डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। तीसरी कैरेक्टर है आशालता। आशालता बहुत सुंदर है और वो महेंद्र की वाइफ है और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती है और उन्हें पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। और आशालता बहुत अच्छी कैरेक्टर है और वो बहुत ही भोली भाली जैसी बहुत ही मासूम और अच्छी कैरेक्टर है। तो उसके बाद जो कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बिहारी। बिहारी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। उनकी पॉजिटिविटी और उनकी सचोट सबको पसंद आई है। बिहारी महेंद्र की फ्रेंड है। अब हम बात करेंगे चोखेर वाली उपन्यास की कहानी के बारे में। चोखेर वाली उपन्यास की कहानी हृदयस्पर्शी कहानी है। तो ये कहानी लव, अट्रैक्शन और फ्रेंडशिप के ऊपर आधारित है। और तो कहानी की शुरुआत में महेंद्र की माँ महेंद्र की शादी के लिए बहुत चिंतित थे और महेंद्र की शादी विनोदिनी से तय हुई थी, पर महेंद्र की मना करने के बावजूद विनोदिनी और महेंद्र की शादी नहीं हो पाई और विनोदिनी की शादी किसी और से हो गई। पर विनोदिनी की शादी जिससे हुई वो बूढ़ा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, पर विनोदिनी विधवा हो गई। तो जब कहानी आगे बढ़ती है तो बिहारी के साथ आशालता की शादी होने वाली थी, पर महेंद्र को आशालता पसंद आ गई और आशालता से महेंद्र की शादी हो गई। और आशालता भी बहुत छोटी थी और वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी और महेंद्र उसे पढ़ाना चाहता था, पर आशालता का उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी और महेंद्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर आशालता को पढ़ा रहा था। और इसी बीच में महेंद्र अपनी डॉक्टर की पढ़ाई में फेल हो गया। धीरे धीरे जब आप कहानी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि विनोदिनी अब महेंद्र के घर में है और वो महेंद्र की बीवी आशालता से दोस्ती कर चुकी है। आशालता और विनोदिनी की कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है और आशालता विनोदिनी को बहुत पसंद करती है। विनोदिनी सारी कार्य में निपुण है। आशालता छोटी होने की वजह से उससे कोई भी काम सही तरीके से नहीं आता है और वो विनोदिनी से सारी काम सीखना चाहता है। तो आशालता और विनोदिनी की दोस्ती होने के बाद विनोदिनी आशालता से पूछता है कि हमें हमारी दोस्ती को एक नाम देना चाहिए और उन्होंने अपनी दोस्ती को आंख की किरकिरी और चोखेर वाली नाम देते हैं। इसी समय से वो दोनों एक दूसरे को आंख की किरकिरी कहकर पुकारते हैं। आशालता और विनोदिनी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। तो कहानी में ऐसा होता है कि महेंद्र की अट्रैक्शन विनोदिनी के प्रति होता है और आशा से वो दूर चला जाता है, पर विनोदिनी की अट्रैक्शन बिहारी के प्रति होता है और यहाँ पर बिहारी और महेंद्र के बीच में झगड़ा होने लगा है और विनोदिनी को लेकर बिहारी और महेंद्र के बीच में दोस्ती टूटने वाली थी और बिहारी की शालीनता और धैर्य उनकी अटूट मित्रता को बचा लेता है। तो धीरे धीरे इसकी कहानी एक अलग मोड़ लेता है और ये कहानी आशालता का त्याग, बिहारी की मित्रता और विनोदिनी की क्रोध और महेंद्र की काम और वासना को दर्शाता है। ये कहानी ये दर्शाता है कि एक छोटी उम्र की लड़की जो कि आशालता थी, उसकी शादी होने के कारण उससे कोई भी कार्य सही तरीके से आता नहीं था और वो विनोदिनी से काम सीखने के लिए उससे दोस्ती की और उसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। अनदर साइड देखा जाए तो विनोदिनी की भी वही हाल है और विनोदिनी भी छोटी थी और उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और विनोदिनी सारी जीवन विधवा होकर उसकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई। और ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हो और ख़रीदना चाहते हो, मैं इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।